बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और भाई आज फाइनली अंबर की जो रुखसती का दिन है और आज जो है माशाल्लाह से ये कि अंबर रुखसत हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी। सबसे पहले हम पहुँचे दुल्हन को लेके, दुल्हन के साथ हम आए आज कि भाई पहले दुल्हन को पहुँचना ज़रूरी है। बस अब आहिस्ता आहिस्ता घर वाले आएंगे और फिर शादी में मनाना शुरू हो जाएंगे। अभी सारा हॉल खाली पड़ा हुआ है, वो देखो जाके दिखाना, पीछे पूरा खाली है। अभी लाइट्स भी ऑन नहीं हुई नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद भर जाएगा। जब मैं बोलूँ तभी करिएगा कि वेट कीजिएगा। दुल्हन को जो ना इसी वजह से हॉल में पहले पहुंचाना होता है क्योंकि फ़ोटो शूट जो होता है वो फिर मेहमानों के आने के बाद जो है ना हो नहीं सकता है। तो ये अकेले में जो है ना ये कि तरीके से फ़ोटो शूट वगैरह हो जाता है, आराम से जो है ना तस्वीरें वगैरह खिंच जाती हैं। तो फिर हम लोगों ने भी अपनी जो है ना, यानी कि हम आए हुए थे तो फिर हम लोगों ने भी अंबर के साथ जो है ना अभी खिंचवा ली थी तस्वीरें, क्योंकि बाद में मुझे पता था कि मेहमान जब आ जाएंगे ना तो फिर पता नहीं टाइम मिले या ना मिले। और माशाल्लाह से सब बहुत प्यारे लग रहे थे और बच्चों के कुर्ते जो मैंने इतने दिल से बनवाए थे ना बहुत ही हसीन लग रहे थे। बच्चों का फ़ोटो शूट भी जो ना मेहमानों के आने से पहले ही करवा के हम लोग फ्री हो गए थे। तो अभी सब एक एक करके जो है ना बाकी फैमिली मेम्बर्स भी आना शुरू हो गए थे। अभी मोहतरम नहीं आई थी, वो भी रास्ते में ही आने वाली होगी। और ये फ़िज़ा आपी हैं जो कि लंदन से ख़ास अंबर की शादी अटेंड करने आई हैं और माशाल्लाह से इतनी कोई मोहब्बत करती हैं, बिल्कुल हमारी फैमिली मेम्बर की तरह ही है ना। और अभी जो है ना बारातियों के आने से पहले हम लोग जो है ना टेबल वगैरह सेट कर रहे थे। मतलब टेबल जो थी ना वो उस तरह से सेट हो रही थी कि हम सारी जो प्लेट्स वगैरह होती है ना जिसमें फूल की पत्तियाँ वगैरह हम लोग रख रहे थे और जो हार वगैरह बारातियों को पहनाने हैं और जो चॉकलेट्स या टॉफ़ीज़ वगैरह हम लोगों को खिलानी है, तो वो सारी जो है ना प्लेट्स वगैरह बना के हम लोग पहले ही रख रहे हैं क्योंकि बारात किसी वक्त आ जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा हमें लग रहा था कि टाइम है, तो इसलिए हम इत्मीनान के साथ साथ जो है ना सारा काम कर रहे हैं कि आराम से फिर वो लास्ट टाइम में जो होता है ना कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एकदम वो भगदड़ सी मचती है, तो वो चीज़ ना हो। तो अभी क्योंकि मेहमान भी इतने ज़्यादा नहीं आना शुरू हुए थे, वरना अच्छा एक टाइम होता है कि जैसे ही टाइम होता है ना तो एक ही टाइम पर सारे मेहमान एक साथ आ जाते हैं, तो ये चीज़ होती है। अच्छा ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये अंबर को ख़ास जो है ना ये गिफ्ट के तौर पे आया हुआ है और ये आजकल कुछ ट्रेंड में चल रहा है कि वैसे निकाह तो माशाल्लाह से हुआ था, लेकिन ये इसी तरीके से कोई दुआइया अल्फाज होते हैं और उसके ऊपर जो है ना दूल्हा दुल्हन सिग्नेचर करते हैं। जिस दिन भी अंबर का जो है ना इवेंट बाहर का होता है ना उस दिन ठंड कोई इतनी ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो बैंक्वेट के अंदर का सब कुछ बंद था लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग ये एंट्री के टाइम पे जब खड़े हुए थे ना तो हाथ हमारे बिल्कुल सुन हो रहे थे और पता नहीं लग रहा था। और सभी यही कह रहे थे जो भी बाहर से आ रहा था ना कि ठंड आज बहुत ज़्यादा हो रही है। रात आ चुकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं दूल्हा वालों को वेलकम करने के लिए, तो आ जाए साथ साथ चलते हैं, आ जाओ। लेके जाओ ना आप इसे, तहसीन साथ लेके जाओ, साथ लेके तो जाओ ना। चलो चलो चलो, बारात आ गई, बारात आ गई, चलो चलो नीचे चलो, भागे बच्चे भागे, बारात आ गई। ढोल ताशे के साथ आई है बारात। अभी जो है ना वो वाली रस्म हो रही है, वो जो दूल्हा की कार रुकाई की होती है ना, हमारे यहाँ ये वाली रस्म होती है। जब मेरी शादी हुई थी ना तो उस टाइम पे मोहसिन तहसीन ने की थी। अच्छा इस बार जो है ना क्योंकि अंबर सबसे छोटी है ना तो तहसीन और मोहसिन दोनों शर्मा रहे थे, तो तहसीन ने जो है ना जहांगीर को आगे कर दिया था कि जहांगीर करेगा रस्म और तहसीन बीच बीच में थोड़ा साथ दे रहा था उसका। अभी आप लोग जो है ना अंबर की करें बारात इंजॉय। और मैं
पर जो है ना बारात माशाल्लाह से आ चुकी थी और जेंट्स की जो एंट्री थी ना वो पहले हुई है। तो हमारे घर के जो जेंट्स थे उन्होंने उनका वेलकम कर लिया था, बाकी अब ख़वातीन आना स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग जो है ना उनका वेलकम कर रहे थे और माशाल्लाह माशाल्लाह सब इतने खुश थे, इतना कोई मज़ा आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। और दिल से जो है ना एक अलग ही, जब आपके अपने घर में आपकी बहन या भाई की शादी होती है ना तो फीलिंग्स जो है ना वो अलग होती हैं आपकी। क्योंकि जब मोहसिन की शादी थी ना उस टाइम पे भी उफ हमारी कोई इतनी ज़्यादा कोई दीवानगी थी कि हम इतना ज़्यादा जो है ना, यानी कि महीनों से हम लोग जब हल्ला गुल्ला हमारे रहता था। क्योंकि अभी हो क्या रहा था कि बाराती तो आ रहे थे, सो आ रहे थे, लेकिन इसी के साथ साथ ना हमारे अपने जो मेहमान थे, जिनको यानी कि जो हमारी तरफ के थे ना, वो लोग भी साथ ही साथ आ रहे थे। तो उन्हें भी हम लोग वेलकम कर रहे थे और हम लोग यही हंसी मजाक कर रहे थे। मैं कहा अच्छा भाई तुम भी बाराती बन के आए हो। मतलब वो टाइमिंग जो है ना, मैं आपसे कह रही थी ना कि एक ही टाइमिंग होती है ऐसी अक्सर कि बारात आती है ना तो उस टाइम पर मेहमानों का रश भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये वाला सीन भी जो है ना साथ साथ चल रहा था और इसी में जो है ना मेरे अपने घर वाले यानी कि मेरे अपने ससुराल वाले भी आ गए थे। तो अंबर के ससुराल वाले आए और उन्हीं के साथ साथ जो है ना मेरे ससुराली भी जो है एक साथ ही आ गए थे। तो मेरी खलिया सास हैं जो कि अभी आई, उनकी बेटियां वगैरह भी आई हुई हैं और मेरी सास और जिठानी जो हैं वो थोड़ा सा बस जो है ना बाद में आई थी। तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को इसी व्लॉग में देखने को मिलेंगी। और आज क्योंकि बारात है ना तो आज मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा है और क्या वीडियो बन रही थी, कौन बना रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। क्योंकि कभी मैं अपना मोबाइल किसी के हाथ में देख रही थी, कभी किसी के हाथ में देख रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बस व्लॉग जो है जे तैसे करके बन गया था। क्योंकि अपने घर का इवेंट हो और फिर साथ में अगर आपको व्लॉग बनाना हो ना तो भाई बहुत कोई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको मेहमानों को भी देखना होता है और फिर ये चीज़ें साथ चलती हैं। रस्म कर ली तुमने? कितने मिले? पता नहीं। लिफाफा है और वही चेक करवा का है, दिखाओ तो सही, ऐसे ही दिखा दो, खोल के थोड़ी कह रही हूँ। मैंने करा है। किसका लड़का है? फिरोजी, मुझे पीला मिला था। चलो हाँ तीनों को मिलेंगे, तीनों को मिलेगा। तो बस अभी जो है ना सारे मेहमानों का वेलकम करके जो है ना मुझे पता था कि बस स्टेज पे जब चले जाएंगे ना तो फिर दोबारा जो है पीछे आना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आपके घर का इवेंट चल रहा होता है ना। तो अभी क्योंकि अभी अंबर की एंट्री होनी है, फिर दूध पिलाई वगैरह की रस्म होनी है, खाना लगेगा, ये वो तो बहुत सारी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल मेरी जो है जेठानी भी आ गई थी, सास भी आ गई थी और अब जो हो रही थी फाइनली अंबर की एंट्री, जो कि बहुत ही इमोशनल थी। और इस वक्त की जो एक जो जज्बात थे ना वो मैं यहाँ लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि अंबर, फिर पप्पा, अम्मी और इन तीनों को देख के जो हम इमोशनल हो रहे थे ना तो वो उस टाइम पे हमें पता है कि क्या फीलिंग्स हो रही थी हमारी, और बहुत ही इमोशनल कोई एंट्री थी। पापा अम्मी को देखकर जो है ना अंबर के ससुराल वाले मतलब कि अंकल आंटी भी आ गए थे और हौसला दे रहे थे कि जैसे रोए ना और घबराए ना। तो बहुत ही कोई ये एक इमोशनल मोमेंट होता है माँ बाप के लिए, और वाकई में माँ बाप का ही जिगर होता है कि अपनी कैसी, यानी कि इंसान औलाद को पालता है और फिर एकदम आप किसी को दे देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन खैर अपने फ़र्ज़ से भी इंसान को जो है वो अदा होना पड़ता है, ये फ़र्ज़ भी अदा करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर जो है ना अंबर की भी एंट्री हो रही थी
और मैं फिर से जो है ना अभी वाई सफ़र करते वक्त दोबारा से वहीं चली गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोई जो ना ये वक्त जो था ना इमोशनल बन गया था हम सब के लिए। जनाब ये बैठे हुए हैं मेरे सारे ददियाल वाले, ये बैठे हैं मेरे ससुराल वाले, सारे बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, और हॉल पूरा फुल हुआ है। और वो रहे ऊपर दूल्हा वाले। मैंने मेरी रस्म की बारी है, ये दूध पिलाई की रस्म मैं करूँगी। वहाँ कह रही है ब्राइड है, मैं कहा नहीं भाई मेरी भाभी है, शादी को भी 2 बच्चे हो गए इसके, ये ब्राइड है ये। मैं कहा 2 बच्चों की अम्मा है ये, ब्राइड नहीं है। जिसके वलीमे का था ना ड्रेस अच्छा लग रहा है। तो ये सारी मेरी कज़न्स हैं जो कि मेरे ताया की बेटियां हैं, और ताया का एक का तो मेरा इंतकाल हो गया है, और दूसरे ताया जो है ना उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ताई का भी जो है ना ऑपरेशन हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ उन दोनों के लिए जो है ना दुआ कीजिएगा। खाना भी लग चुका है, लेकिन हम तो घर वाले हैं, अभी तो हम नहीं खाएंगे। भूख तो लग रही है लेकिन अभी हमें नहीं खाना, क्योंकि घर का जो इवेंट होता है ना तो खाना फिर बाद में ही खाने में आता है। तो खैर अभी मुझे दूध पिलाई की रस्म करनी है, उसके बाद जो है फिर वो सलामी वगैरह होती है दूल्हे की, क्योंकि आज बारात है, तो वो चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद जब सब चले जाएंगे ना उसके बाद ही फिर खाना होगा, जैसा भी है जो भी है। तो खैर माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा इवेंट अभी चल रहा है। तो बस अभी एंड तक रहना है आपको हमारे साथ। माशाल्लाह से अंबरी बहुत प्यारी लग रही है, जोड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही है अंबर। तो भूख लग रही है ना, आपने क्या खाना? आपने भी नहीं खाया होगा ना? यही तो ना, घर के इवेंट में जो है ना खाना बिल्कुल लास्ट में खाया। दूल्हा भी नहीं खाया, दुल्हन ने भी नहीं खाया, मगर दूल्हा दुल्हन को हम खिला देंगे। नहीं खाया, खाना नहीं मिलता, दूल्हा दुल्हन नहीं खाते खाना, और दुल्हन तो बिल्कुल भी नहीं खाती। लग रही है भूख? नाश्ता किया हुआ है और को भूख लग रही है, वो इशारे कर रही है मुझे दूर से कि बाजी मुझे भूख लग रही है। तो अभी हम टेबल लगवा दें दूल्हा दुल्हन की तरह से, सबर करो, भूख लग रही है उसे, वो इशारे कर रही है मुझसे कि भूख लग रही है। खाना लगा हुआ है, सारे टेबल्स के ऊपर देख रहे हैं कि भाई कोई चीज़ कम तो नहीं है, कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं है, मतलब कम तो नहीं। अपनी शादी में जो है ना अक्सर दुल्हनें जो है ना वो भूखी रह जाती हैं, और अक्सर दुल्हनों को खाना नहीं मिलता। अंबर को बस मैंने जो है ना 2-3 निवाले ही खिलाए थे, क्योंकि ठीक से खाना जो है ना नहीं खाने में आता है दुल्हनों के वाकई में, क्योंकि वो नथ वगैरह पहनी हुई होती है ना। तो मैंने भी जो है अपनी शादी पे खाना नहीं खाया था, ऐसे 1-2 निवाले बस किसी ने खिला दिए थे तो खा लिए थे। बाकी वाकई में सब खाते हैं, लेकिन दुल्हन बेचारी एंड में भूखी रह जाती है। बस तकरीबन जो है ना मेहमान जा चुके थे, और मेरे ससुराल वाले भी अभी जा रहे थे, क्योंकि मेरे ससुर जो है वो जल्दी सो जाते हैं, सुबह तहज्जुद में उठना होता है, फजर वगैरह पढ़नी होती है। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना शादी वगैरह, तो इसमें आप भले कितनी भी जल्दी कर लो देर हो ही जाती है। और अंबर की रुखसती में भी हमें थोड़ा सा लेट हो गया था, यानी कि जल्दी करते करते भी ना थोड़ी सी देर जो है वो हो गई थी। कर दिया
तकरीबन हॉल्स वाले भी ना क्या करते हैं कि ऐसी खाना लगता है ना तो खाने के फ़ौरन बाद ही लाइट्स वगैरह बंद करना शुरू कर देते हैं। और अभी जो है ना तकरीबन लाइट्स जो है वो ऑफ़ होना शुरू हो गई थी। तो अभी मैंने दूध पिलाई की रस्म भी नहीं की थी और मुझे यही टेंशन हो रही थी, मैं कहा अभी रस्म भी करनी है और अभी जो दूल्हे की ना सलामी वगैरह भी रहती थी। तो अभी जो है बस हम लोग जल्दी जल्दी ये वाली रसूमात भी करेंगे ताकि फिर रुखसती भी हो जाए। पाकोला ये जहांगीर ने बड़ा पिया है बचपन में, जहांगीर पाकोला। ये वाले जो है ना गिलास की टेंशन कोई इतनी थी कि घर से जो है ना जब हम लोग निकल रहे थे तो इतना कोई एहतियात के साथ गिलास ही लाना पड़ा था, क्योंकि अक्सर क्या होता है मेरी शादी पे ना अम्मी गिलास लाना भूल गई थी। तो इस बार जो ना हम लोगों ने सबसे पहले गिलास को रखा था, उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी में बैठे थे। वही बात है ना कि बस एक गलती हो जाती है ना फिर दोबारा आप उसी चीज़ को ज़्यादा सुधार के चलते हैं। तो फिर मेरी शादी पे ना जैसे दूध भी आना जो है ना वो भूल गए थे। मैं कहती हूँ ना पहली शादी में ब्लेंडर्स बहुत होते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड को जो ना अम्बर ने स्प्राइट पिलाई थी और वो बात अभी तक किसी को पता नहीं है कि वो गिलास में नज़र नहीं आ रहा था कि दूध था या स्प्राइट थी। लेकिन ये चीज़ जो है ना सिर्फ अम्बर को और मेरे हस्बैंड को ही पता थी कि उसमें स्प्राइट थी और इन्होंने जो है ना उसको पिए ऐसे रहे थे कि सबको ये लग रहा था कि भाई दूध पी रहे हैं। तो मेरी अपनी शादी की जो दूध पिलाई की रस्म हुई थी ना वो इस तरह से ब्लेंडर के साथ हुई थी। तो अभी फ़िलहाल मैं रस्म कर रही थी और वही बात है कि मैंने बहस वगैरह नहीं करी, क्योंकि बड़ी बहन हूँ, मुझसे नहीं होती ना इस तरीके से। तो बस फिर ऐसे सीधे सीधे अंदाज से बस रस्म हो गई और सीधे सीधे अंदाज से जो है वो लिफाफा मिल गया। क्या चीज़? तो आज क्योंकि बारात थी तो आज सलामी जो थी ना वो हम लोगों को करनी थी दूल्हे की, और कल वलीमा है तो कल दुल्हन की जो है ना सलामी होती है। मतलब कि कल वो लड़के वाले करेंगे अंबर की सलामी और आज क्योंकि हमें जो है ना दूल्हा की करनी थी तो हम लोग बस बारी बारी जो ना अपने अपने जो हमारी यानी कि जिनको एनवलप देने थे वो दे रहे थे। ज़्यादातर वैसे एनवलप ही चलते हैं, गिफ्ट्स वगैरह जो होते हैं ना वो मेरे ख्याल से तो कम ही हो रहे होते हैं क्योंकि वो लड़कियों को ज़्यादा आ रहे होते हैं गिफ्ट्स। बाकी लड़के को जो ना सलामी देने में आई थिंक एनवलप ज़्यादा चलता है। तो ये चीज़ होती है। आप लोग क्या देते हैं या फिर क्या आप लोग ने दिया था अपनी बहनों की शादी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सलामी में आप लोगों ने क्या दिया था या फिर आप लोगों की ज़्यादा क्या चीज़ चलती है इस तरीके से। अब मैं लड़के की सलामी का पूछ रही हूँ क्योंकि अभी हमारी बहन की शादी हुई ना इस हवाले से, क्योंकि जब मोहसिन की शादी हुई थी तो उस टाइम पर मैंने मोहतर को गोल्ड की रिंग दी थी। लेकिन ये होता है कि बहन की शादी होती है तो गिफ्ट क्योंकि अंबर को दे चुके हैं तो अब सलामी में जो है ना प्लान वाला भी ज़्यादा सही लगा। तो बस यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी हो गया था, साथ में सलामी भी हो गई थी और यहाँ पे जो एनवलप वगैरह जो थे ना वो सारे इकट्ठे कर दिए थे और जो सामान अंबर के घर जाना था वो हमने अंबर के ससुराल वालों को दे दिया था। बाकी यहाँ पे वो जो साइन का था ना जो बता रही थी कि दुआया जो है ना कुछ अल्फाज लिखे हुए होते हैं, बाकायदा पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ होता है और नीचे जो है ना बस वो ऐसी साइन कर देती है दुल्हन और दूल्हा भी। तो ये यादगार के तौर पे जो है ना फिर ये फ्रेम करके अपने रूम में या फिर अपने घर में कहीं पे भी लगा देगी अंबर। तो बड़ा खूबसूरत सा फ्रेम लग रहा है, एक अलग सी एक नई चीज़ लगी। तो न्यू आइडियाज़ अगर अच्छे होते हैं तो अच्छे लग रहे होते हैं, अगर उसमें कोई बुराई नहीं है तो अच्छी चीज़ है। अच्छा, इस बार जो है ना बड़ों ने एक अच्छा फ़ैसला किया था जो कि मुझे ख़ुद को बड़ा पसंद आया और मोहतर को भी पसंद आया कि अंबर को जो ना सेहरा नहीं पहनाया, क्योंकि मेरी शादी पे भी सेहरा बंधा था और मोहतर की भी सेहरा बंधा था और हम दोनों की शादी भी सर्दियों में हुई थी। तो कोई इतनी ज़्यादा जो है ना ठंड से मैं तो मेरी कुल्फ़ी जम गई थी, क्योंकि एक तो ठंडे होते हैं ना गुलाब के फूल,
तो बहुत ज़्यादा ठंड उससे बढ़ गई थी। और मोहतर के साथ भी सेम यही वाली चीज़ हुई थी, मेरे साथ भी यही वाला हुआ। तो हम दोनों ही खुश हो रहे थे कि यार अच्छा है कि चलो कम से कम अंबर के साथ ये वाली चीज़ नहीं, वरना इतनी कोई ठंड लगती है सहरा बांधने से और मेकअप भी ना सारा ख़राब हो जाता है। और फिर घर जाके भी फ़ोटोशूट वगैरह थोड़ा सा होना होता है। तो मेरा तो खैर सारा ही जो ना मेकअप काफ़ी ख़राब हुआ था। अच्छा जी, पूरी शादी का जो हल्ला गुल्ला होता है ना वो एक तरफ होता है, और जो रुखसती का सन्नाटा होता है ना उस टाइम पे जो एकदम सन्नाटा हो जाता है और सारे जो एकदम इतने इमोशनल और ख़ामोश हो जाते हैं ना, ये एक तरफ होता है। मतलब पूरी शादी का शोर हल्ला गुल्ला जो होता है वो एक तरफ, और रुखसती का जो ये लम्हा है ना, बस मैं क्या बताऊँ कि इस टाइम पे ना मतलब जो लड़के वाले थे ना, जो बाराती आए हुए थे, उनके साथ जो ख़वातीन थी वो भी रो रही थी। मतलब अम्बर की खलिया सांसें वगैरह हो गई हैं। फिर मैं जिसको देख रही थी ना, हर किसी की आंख जो है ना वो नम हुई हुई थी, क्योंकि सबको अपना अपना वक्त याद आ रहा होता है, हर कोई इमोशनल हो जाता है। कौन रो रहा है? एक बात जो थी ना वो बड़ी एक थोड़ी मुख्तलिफ सी थी कि अंबर की रुखसती में ना बच्चे भी बड़ा रोए थे। मतलब कि क्योंकि अंबर की ना गैदरिंग बच्चों से ही बहुत रही। जहांगीर से बहुत अच्छी अंबर की गैदरिंग थी, और हसन से, मतलब कि अंबर के टाइम पे ना बच्चे हमारे घर के माशाल्लाह से हैं, उसने वक्त गुजारा है सबके साथ। तो बच्चे भी इतना रो रहे थे, हसन इतना रोया है, और जहांगीर और हसन दोनों बहुत ज़्यादा रोए थे, क्योंकि ये दोनों ही बड़े हैं ना, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है अंबर के साथ। मेरे बच्चे कैसा रो रहा जहांगीर आओ, जहांगीर तुम क्यों रो रहे हो? लो जहांगीर शुरू, जहांगीर रोना शुरू। जहांगीर से इसकी थी ना ज़्यादा अच्छी वाली। चलना क्या होगी जहांगीर? अंबर, जहांगीर कुछ कह रहा है, क्या कह रहे हो? अच्छा मेरे अल्लाह हाफिज़। क्या करना था? सलाम कर लो जाके जल्दी। हाँ मामा दिलाएंगे मामा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बस अल्लाह पाक से तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक अंबर के नसीब बहुत बहुत अच्छे करे, आगे इसकी ज़िंदगी के जितनी भी मामलात हैं वो उसके लिए आसान करे। दोनों की जोड़ी को जो है अल्लाह पाक हासिदिन की नज़र से यानी कि बद नज़र से बचाए, आमीन सुमा आमीन। आप लोग भी ख़ास अंबर के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, सुमा आमीन। लाइबा रो रही थी रुखसती पे, लाइबा भी रो रही थी घड़ी। इतने दिन का जो हमारे घर में माशाल्लाह एक हल्ला गुल्ला हो रहा था, इतनी जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे वो आज ही के दिन के लिए थी, और अभी जो है ना ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कोई सन्नाटा सा जो है ना वो हो गया है। चलो अल्लाह हाफिज़। लाइट्स बंद हो चुकी हैं, अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं रात के, तकरीबन 2 बज रहे हैं।